और हम तो आईक्यू टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए हैं। लेकिन इनके बेचारे नेता ना तो पढ़ते हैं, ना इनको कुछ समझ में आता है, एकदम अज्ञानी लोग हैं। और उसी तरीके से लोग जो है बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है कि सियासी सरगर्मियां तेज होते जा रही है। इसी कड़ी में सन ऑफ मल्लाह यानी कि मुकेश सहनी जब से महागठबंधन के साथ गए हैं तब से पूरे फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से मुकेश सहनी ने विपक्ष पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बात कह दी है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। औरंगाबाद जा रहे हैं, गया जा रहे हैं, जमुई जा रहे हैं और रोज लगातार आज 3 जनसभाएं हैं। मजबूती से हम लोग अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। जो बिहार में, देश में जो समस्या है उसको लोगों के बीच में रख रहे हैं और आने वाला समय में पूरा विश्वास है कि मजबूती से हम लोग कामयाब होंगे। सब आए बिहार में, गृह मंत्री जी आए या देश के प्रधानमंत्री जी आए, जो भी आए वो आए, स्वागत है उनको। लेकिन वो 10 साल पहले 2014 में, 2019 में उन्होंने जो भी जनता से वादा किए हैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि जो वादा किए उस पर आप स्टेटमेंट दीजिए, उस पर भाषण दीजिए कि आप क्या किए। जो आपने वादा किया था कि मोतिहारी का चीनी मिल चालू करेंगे, क्या वो चीनी मिल चालू हुआ? आपने स्मार्ट सिटी कहा था बनाएंगे, वो आपने बनाया? तो जो आपने वादा किया था वो पूरा किए कि नहीं किए वो बताइए। विपक्ष को मंच पे आके गाली देना ये सही नहीं है। गाली देने के लिए तो आप कभी भी दे सकते हैं और हम लोग खाएंगे, आप, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप रात को 8 बजे आते हैं कि देश का नोटबंदी कर देते हैं या तमाम ताली बजवाने लगते हैं या थाली पिटवाने लगते हैं। वो जो काम आप 8 बजे करते हैं उस समय में आके देश के विपक्ष को गाली दीजिए। लेकिन जब मंच हो, जहां हजारों जनता हो, बिहार के लोग हो, युवा हो, जो एक उम्मीद से आपके पास आ रहे हैं भाषण सुनने के लिए, वहाँ पे एक आप अच्छे भाषण दीजिए कि आपने जो रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए कि आपने जो वादा किया था वो पूरा किए कि नहीं किए, इस पे काम कीजिए। अभी खाने का चीज है, वो खाए नहीं रहा। हमने तो पहले कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, तो कृपया करके मिर्ची लगे तो मिर्ची मांग लीजिए। मिर्ची लगे, देखिए ये आप अगर उसमें देखिएगा वीडियो, तरसों का ही वीडियो है, उसमें डेट भी लिखा है 8 तारीख का ये है। अब उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना करने का, वो उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी ऐसे चीज़ के ऊपर जनता के बीच में बात कर रहे हैं। अब बताइए, खाने पीने की चीज़ है तो बहुत सारे लोग वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, सबका अपना मन है। तो जरूरी कहाँ है? ये किसने कहा कि नवरात्र में वो है? उसमें डेट लिखा हुआ है कि किस तारीख को हमने खाया, उसमें लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। और रहा कि 30 रोज किसको क्या खाना, यही तो विपक्ष, सत्ता पक्ष को सोचने की आवश्यकता है कि जनता के बीच में बात क्या रखना है। धर्म के ऊपर बात रखते हैं, खाने पीने की बात रखते हैं। अरे भाई, आपने जो जनता से वादा किया था चुनाव जीतने से पहले, वो पूरा कीजिए ना। अभी लोग अपने हिसाब से देश में, दुनिया में जिसको जो चीज़ खाना वो खा रहे हैं, जिनको जो सुरक्षा है वो खा रहे हैं। हम नहीं मानते, हम भी छठ पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं। जिस समय पूजा करते हैं उस समय में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम लोग भी नहीं खा रहे। तो इसका क्या मतलब है? अब जिसको जो खाना है वो खाएगा। अब हमारा कौन सा वीडियो कब का है, कभी अपलोड हो रहा है, जाए उसमें क्लियर लिखा हुआ है हम मछली खाते हैं। उम्मीदवार नहीं मिल रहा है मुकेश सहनी जी, ये सच है क्या? वो सब चीज़ समय आएगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। बहुत बहुत मुकेश सहनी तो पीछे नहीं ही रहे। इसके बाद तेजस्वी भी अलग ही फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा है, साथ ही विपक्ष पर किस तरीके से जुबानी हमला बोला है, वो भी सुनिए। अमित शाह आए या प्रधानमंत्री आए, चुनाव में सबको अधिकार है आने का। हम तो कह रहे हैं भाजपा में अगर इंटरनेशनल नेता भी है तो उनको भी बुला ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है। जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखे हैं। और हम तो आईक्यू टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे,
जिसमें कि हम सही साबित हुए हैं। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहाँ तक बात आती है कूद गए हैं सब। लेकिन इनके बेचारे नेता ना तो पढ़ते हैं, ना इनको कुछ समझ में आता है, एकदम अज्ञानी लोग हैं। और उसी तरीके से लोग जो है बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नेता जितने हैं या जो लोग कमेंट कर रहे हैं या जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कम से कम ट्वीट तो पढ़ लेते हैं, उसमें डेट का जिक्र है कि नहीं है? आप ही बताइए। पहले लाइन में ही 8 तारीख लिखा है दिनांक। ये तो हमने टेस्ट लिया जिसमें भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और उनके लोग भी फेल हो चुके हैं।